हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया है तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये लेक्चर नंबर 7 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और बहुत शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर दे रहे थे इसलिए इतना लंबा लेक्चर हो गया। तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ रहा हूँ। और हमारे ये लेक्चर सारे स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है। जो लोग भी 12th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सारे लोगों के लिए बच्चों। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बच्चों, और अपनी फैमिली को बढ़ाओ। तो बच्चों चलो अपना ये लेक्चर नंबर 7 है। कितने हैं बच्चों? तो बेसिकली ये अपना लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एग के बारे में पढ़ेंगे। एग को बेसिकली क्या बोलते हैं? तो 2 डिग्री ओसाइड भी बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे एग को? तो एग को बेसिकली 2 डिग्री ओसाइड भी बोल सकते हैं या बेसिकली बच्चों हम लोग एग को, हाँ सही है, ठीक है, 2 डिग्री ओसाइड भी बोलेंगे या ओवम बोलेंगे, या उसके साथ साथ प्लस एग में क्या होंगे? एग मेम्ब्रेन। ठीक है, एग मेम्ब्रेन जो होते हैं उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। ठीक है, वो उसके एग को इधर उधर बिखेरने से रोकती है। ठीक, फिर एक टर्म देख लेते हैं एग के ऊपर जो होगा। एक है जेडपी। जेडपी मतलब होता है जूना पेलिसिडा। ठीक है, फिर एक है सीआर। सीआर मतलब क्या होगा बेसिकली? तो कोरोना रेडिएटा उसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ जूना पेलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ठीक बच्चों, तो चलो देखेंगे आज हम ये क्या है। बेसिकली एग है, एग को 2 डिग्री उस साइड भी बोलते हैं, यहाँ पे इसलिए 2 डिग्री डाल दिया गया। अब देखते हैं हम एग में। एग में जो सबसे अंदर वाला है जो ब्लैक ब्लैक है उस लेयर को बोलते हैं बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो ये रेड वाला कलर है, रेड वाला लेयर है, उसको बोलते हैं ज़ूना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? ज़ूना पेल्यूसिडा। ठीक, फिर उन दोनों के जो बीच का स्पेस है बच्चों, ये दोनों के बीच का स्पेस, उसको हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, क्या बोलेंगे? पेरीविटलाइन स्पेस, क्योंकि आपको ये बहुत सारी चीज डायग्राम से या फिगर से पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद होना चाहिए। फिर देखते हैं ये जो साइड वाला ये इस टाइप का लेयर है बेसिकली बहुत सारा, उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना टाइप का होता है, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला, तो उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब बेसिकली एक चीज और पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कि सेल के बारे में। सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा जो होते हैं ना, बेसिकली क्या होते हैं सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा? तो वो बेसिकली ज्वाइंट होते हैं किससे? तो हाइल्यूरोनिक एसिड से। हाइल्यूरोनिक एसिड से वो उन दोनों के बीच का जो ज्वाइंट होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट होता है। और जब भी हाइल्यूरोनिक एसिड का नाम आ जाए तो उससे आपको समझ में आने चाहिए बात कि बहुत हार्ड ज्वाइंट होगा उसके बीच। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे बच्चों। एग मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन 1 डिग्री होगा तो सिक्रेटेड बाय किससे? oocyte। ठीक है, और जिसको ज़ूना पेलिसिडा बोलेंगे। फिर अगर 2 डिग्री होगा तो सिक्रेटेड बाय ओवरी, जिसको कोरोना रेडिएटा बोलेंगे। अगर 3 डिग्री सिक्रेटेड 3 डिग्री हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिक्रेटेड बाय ओविडक्ट, जिसको जो शेल, शेल बेसिकली एग में देखते हैं, जैसे एग मतलब मुर्गी का एग हो या जो भी एग हो, मतलब जिसमें प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, एक टाइप का शेल टाइप का होता है। जैसे ये अंडा है, अंडे के ऊपर व्हाइट व्हाइट सा जो देखते हैं, तो बेसिकली आपको अंडा दिखा देते हैं। बेसिकली बच्चों आप लोग के लिए लैब प्रैक्टिकल भी किया जाता है। ये एग है, उस एग के में आप देखेंगे कि ये वाला जो व्हाइट कलर का है उसको शेल बोलते हैं, ये शेल है। ठीक है बच्चों, तो इस एग को अपन पढ़ रहे हैं, तो इस एग को देख लिए, शेल इसी को बोलते हैं ओविडक्ट। किसके थ्रू सिक्रेटेड होगा? तो ओविडक्ट के थ्रू सिक्रेटेड होगा। फिर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा बच्चों? बच्चों ये जो शेल है ना, ये शेल ओविडक्ट के थ्रू, किसके थ्रू सिक्रेटेड होगा? ओविडक्ट। ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमन के अलावा जितने भी होंगे जो, जिसको बोलते हैं ओविपेरस, जो अंडे देने वाली, किस में हो गए? ओवी ओविपेरस में होगी। ओविपेरस वाली जितनी भी प्राणी होगी इसमें सारे के सारे बच्चों अंडे वाले में होंगे, ओविपेरस वाले में शेल होंगे। ठीक है, लेकिन जो विविपेरस होंगे यानी जो बच्चे देने वाली प्राणी होगी उसके एग में इस टाइप का शेल प्रेजेंट नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे कहा गया ह्यूमन के शेल में, ह्यूमन के एग में शेल प्रेजेंट नहीं होता। तो बच्चों आज का अपना ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो बच्चों। तो चलो आप हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। तो चलो मिटाते हैं।
फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी पढ़ेंगे बच्चों। तो आप लोग भी तैयार रहना पढ़ने के लिए, क्योंकि एक टर्म है जिस टर्म को अपन पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो तैयार हो तो आ जाओ बच्चों। बेसिकली चलो चलो तैयार हो पढ़ने के लिए तो पढ़ लो। फर्टिलाइजेशन एक टर्म है। एक टर्म क्या बच्चों? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बेसिकली किसे बोलते हैं? तो बेसिकली बच्चों हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एंट्री ऑफ स्पर्म को। ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे स्पर्म को। स्पर्म की जो एंट्री होगी बच्चों इन वेजाइना, कहाँ पे? इन, अरे ठीक है, ठीक है, इन वेजाइना। ठीक है बच्चों, फिर स्पर्म जो जाएगा वेजाइना से सर्विक्स में, कहाँ से? सर्विक्स से जाएगा यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस से फैलोपियन, कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब से जाएगा बेसिकली बच्चों एम्पोला, जहाँ पे जिसको बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पोला को हम क्या बोलते हैं बेसिकली? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, चलो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं। ठीक है, फिर और कॉपरेशन डोनट। हाँ, एक टर्म और है जो टर्म हमें पता होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ऑल कॉपुलेशन डू नॉट क्या डू नॉट करेगा? तो डू नॉट रिजल्ट इन किस में? फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो और कुछ इवेंट्स हैं जो हम देखते हैं। पहले ये चीज देख लेते हैं, क्योंकि मोबाइल में हीटिंग इफेक्ट है, तो 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद खुद ब खुद अपने आप ऑटो कट हो जाता है। तो बच्चों चलो देख लेते हैं ये वाला चीज। बेसिकली फर्टिलाइजेशन को हम पढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एंट्री ऑफ स्पर्म इन वेजाइना। वेजाइना में जब एंट्री स्पर्म का एंट्री हो गया तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन उससे भी एक कुछ आगे प्रोसेस है जिसको हम डिटेल में फर्दर देखेंगे, क्योंकि बेसिकली तो ये होता है कि एंट्री अगर वेजाइना में इंटर कर गया, मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म इन वेजाइना, तो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं, यहाँ पे कह दिया गया ऑल कॉपुलेशन डू नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, कि जितने भी कॉपुलेशन होगा तो उसमें भी तो एंट्री ऑफ स्पर्म होगा वेजाइना में, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन इस वक्त होगा जबकि क्या होगा, स्पर्म वेजाइना से सर्विक्स में जाए, सर्विक्स से यूट्रस में जाए, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाए, फिर फैलोपियन ट्यूब से एम्पुला में जाए। अगर एम्पुला तक अगर स्पर्म पहुंच गया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी उसे बोलते हैं, और वहां पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और दूसरी चीज टर्म क्या है कि फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन की दूसरी टर्म यह है कि ओव्यूलेशन होना जरूरी है। अगर ऐसे समय में किया जो क्या है सेफ जोन हो, तो सेफ जोन में कॉपुलेशन डू नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए सही समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने की संभावना ज्यादातर होती है। अगर तो उस समय सीमा से पहले कर ले और समय सीमा के बाद करे तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन है। इसी को करें एनसीईआरटी कि ऑल पॉपुलेशन डू नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत सारे कुत्ते की आवाज आ रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, इसका काम है भूखना, अपना काम है पढ़ना, तो पढ़ते रहो। चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, चलो आ जाओ पढ़ने के लिए तैयार हो, तो अपन फिर से पढ़ेंगे, पूरे फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, अपनी फैमिली 1 के जल्द से जल्द बनाओ बच्चों, जल्द से जल्दी बना दो। 1 के फॉलोवर होना चाहिए 20 दिन के अंदर बच्चों। फिर आपके लिए लाइव क्लास का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। बच्चों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब। चलो बच्चों देखते हैं अपन, हम लोग देखेंगे, देखिए क्या देखेंगे बच्चों, कुछ इवेंट्स देखेंगे, कुछ मेन इवेंट्स ऑफ किस चीज का? फर्टिलाइजेशन। बेसिकली देखो फर्टिलाइजेशन के कुछ इवेंट्स देखेंगे अपन, इसमें देखेंगे कि क्या क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन में। बेसिकली एस मतलब सिनगेमी, सिनगेमी होगा। सिनगेमी का मतलब क्या होगा बच्चों? तो फ्यूजन ऑफ क्या, किस चीज का फ्यूजन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अगर किसी को दिख नहीं रहा हो छोटा छोटा, ये लिखने में कोई दिक्कत तो बोल देना, पूछ लेना, ठीक है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मोगेमी, पी से प्लाज्मोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर कैसे कैरियोगेमी, कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर एम्फीमिक्सिस, एम्फी में इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज हैं या इवेंट्स हैं जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको आपको याद रखना है। फिर देखते हैं इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट शामिल होते हैं, या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती है। इस घटनाओं के बारे में अपन जानेंगे। तो बच्चों चलो देखते हैं बेसिकली क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन में। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म मूव करेगा टुवर्ड्स एग, एग
एक की तरफ, ठीक है, या 2 डिग्री उस साइड भी बोलते हैं। अरे चलो रहने दो, ठीक है, पता है ना आपको। फिर मूव किया एक की तरफ मूव किया, तो इट पेनिट्रेट किसको, कोरोना रेडिएटर। एग आपके बारे में यहाँ पे बना दिए थे कि जैसे ये एग है, उसके बीच में ये जोना पेलिसिडा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कोरोना रेडिएटर उसको बोलते हैं। तो कोरोना रेडिएटर को क्या करेगा, कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करेगा किसके थ्रू, तो क्यों, देखो अगर हाइल्यूरोनिक एसिड से वो जुड़ा हुआ था, तो हाइल्यूरोनिक एंजाइम उसके चाहिए तोड़ने के लिए, जिसके थ्रू से वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करने में उसको हेल्प करेगा। फिर कोरोना रेडिएटर से पेनिट्रेट किया, कोरोना रेडिएटर को फिर करेगा, इट बाइंड टू ज़ूना पेलिसिडा ZP3 रिसेप्टर ऑन ज़ूना पेलिसिडा। फिर ये ज़ूना पेलिसिडा जो था रेड कलर का बेसिकली बना हुआ था, उसको तो उस पे ZP3 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, यानी कि बाइंड टू ZP3 रिसेप्टर ऑन ज़ूना पेलिसिडा। ज़ूना पेलिसिडा के ऊपर एक ZP3 रिसेप्टर होगा, उससे बाइंड करेगा। फिर बाइंड करने के बाद इट पेनिट्रेट ज़ूना पेलिसिडा बाय एक्रोसिन एंजाइम। ये स्पर्म जो होगा वो ज़ूना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करेगा, बेसिकली उसमें किस तरह का छेद करेगा या उससे अंदर उस जाने की कोशिश करेगा, किसके थ्रू, तो एक्रोसिन एंजाइम के थ्रू। एक्रोसिन एंजाइम स्पर्म में कहाँ से आते हैं, तो एक्रोसोमल एंजाइम भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो जो एक्रोसोमल उस टाइम पे जब स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाए थे तो उसमें बता दिया गया था कि वो पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा एक्रोसोमल, ठीक है, एक्रोसोमल एंजाइम उसके अंदर होते हैं स्पर्म के अंदर, ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं फिर क्या होगा जब वहां तक इंटर कर गया, बेसिकली यहाँ तक इंटर कर गया, यहाँ तक इंटर करने के बाद ये पेरिविट्लाइन स्पेस है। फिर करेंगे सिनगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये प्लाज्मा में यहाँ तक तो इंटर कर गया है पेरिविट्लाइन स्पेस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन है। फिर कंप्लीट फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये पूरे के पूरे तरीके से स्पर्म क्या होगा, घुस जाएगा उसके अंदर। फेगोसाइटोसिस का मतलब ही होता है निकल जाना, तो उसके एग के अंदर चला जाएगा। फिर कुछ इवेंट्स और है जिसको हम देखेंगे, बेसिकली इसकी वजह से नहीं लिख पाए थे, तो बच्चों आपके सामने अब भी लिखेंगे, ठीक है बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए। तो सब्सक्राइब भी करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर जल्दी से जल्दी बनाओ बच्चों। फिर उसके बाद क्लास लेंगे, डिजिटल बोर्ड लेंगे आप लोग के लिए, अभी तो टैब पे क्लास लेंगे, टैब अभी तक आया नहीं है, ऑर्डर कर दिया मैंने, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो ताकि हम कभी यूट्यूब से इनकम भी आना स्टार्ट हो जाए, ताकि टैब का EMI भी टाइमली पेड करना होगा। तो बच्चों आप लोग समझो जरा, चलो फिर देखते हैं। जब फेगोसाइटोसिस हो गया तो फिर इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन में, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इन पेरिविट्लाइन स्पेस, काफी ठीक है बच्चों। और इसी बीच क्या हो जाएगा उसका, बेसिकली कंपिलेशन ऑफ किस चीज का कंपिलेशन होगा, बेसिकली मियोसिस 2 का, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखेंगे हम लोग, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगेमी होगा। प्लाज्मोगेमी के बाद बेसिकली कैरियोगेमी, कैरियोगेमी कैरियोगेमी के बाद बच्चों बेसिकली, अरे उसको भी हटा दो, रफ कर दो सबको सभी को, देखो कैरियोगेमी हो गया। कैरियोगेमी के बाद क्या होगा, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस के बाद बेसिकली बच्चों क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट तो यहाँ तक हो गया। चलो अपना यही तक देखते हैं क्या हुआ इसमें, क्या करें कि कंप्लीट फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म हो गया था कि स्पर्म एग के अंदर चला गया, ठीक है। फिर क्या होगा इसमें देखते हैं, कंप्लीट फेगोसाइटो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इन पेरिविट्लाइन स्पेस। तो क्या होगा, पेरिविट्ल यहाँ तक स्पर्म पहुंच गया था बेसिकली, तो क्या होगा, एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगा पेरिविट्लाइन स्पेस में, ठीक है। उससे पता चलेगा क्या, फिर क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी मतलब क्या होगा बच्चों, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा। फिर कैरियोगेमी मतलब क्या होगा, कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। फिर एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस क्रोमोसोम होगा, ठीक है, एम्फीमिक्सिस का मतलब। फिर देखते हैं आगे, अब अपना जो मेन मुद्दा था फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट करना, ये हमारे पास एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट था बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अगर किसी को समझने में किसी तरह की दिक्कत हो तो दोबारा उस लेक्चर को देखें। अगर उससे भी कोई और दिक्कत हो जाए तो बच्चों तिबारा देखें, तिबारा में दिक्कत हो तो 4 बार देख लो भाई, 4 बार में दिक्कत हो, लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही है, तो बहुत ज़्यादा विद्या की कसम खाई है तूने, जिसकी वजह से बचपन में बहुत ज़्यादा विद्या की कसम खाकर पढ़ रहे हो तो समझ ही में नहीं आ रहा है। तो फिर बच्चों जिस जिनके सामने विद्या की कसम खाए हो
तो थोड़ा सा उस कसम को तोड़वा लो जाके। ठीक है बच्चों, तो चलो आज लास्ट में एक शायरी भी कहेंगे आप लोगों को, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ठीक है, तो देख लो एक शायरी सुनाएंगे आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया। तो चलो पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, पहले समझ लो अच्छे से। क्या समझेंगे? एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट को समझेंगे बच्चों बेसिकली। तो एम्ब्रॉयडरी डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एक जाइगोट है बेसिकली बच्चों। हम सारे इवेंट्स पढ़ चुके हैं किस तरीके से जाइगोट बनता है। तो जाइगोट है, एक जाइगोट को बोलते हैं वन सेल स्टेज, वन सेल होगा जाइगोट। कभी भी पूछा जाए तो वन सेल स्टेज होगा। ठीक है, फिर जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर डेवलप करेगा, या उसकी जो प्रोसेस जो होती है उसकी जो ग्रोथ करने की, वो ग्रोथ करके क्या हो जाएगा, टू सेल में मुझे कन्वर्ट होगा, फिर टू सेल से फोर सेल में, फोर सेल से 8 to 16 सेल वाले स्टेज को हम मरूला बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 8 to 16 सेल वाले स्टेज को मरूला बोलेंगे। फिर मरूला के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। और ब्लास्टोसिस वाले कंडीशन में या उस फेज में क्या होता है उसका बेसिकली, तो इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया। फिर इम्प्लांटेशन के बाद बच्चों ये फॉर्म, ये ब्लास्टोसिस के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा गेस्ट्रोला में। ठीक है, गेस्ट्रोला फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। उस टाइम में क्या होगा, उस फेज में जब गेस्ट्रोला में कन्वर्ट होगा उस टाइम पे उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक जर्म लेयर। ठीक है, फिर जर्म लेयर के बाद फिर क्या होगा बेसिकली, फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस में। और ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट हो जाएगा, जैसे लिम्स, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस चीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा वहां से। फिर एक स्टेज देखते हैं, वही वही बड़ा स्टेज देखते हैं कि किस तरीके से सेल कन्वर्ट होता है। तो बच्चों ये है वन सेल स्टेज, जिसको ज़ायगोट ही बोलते हैं, इस तरीके से होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर टू सेल स्टेज बाद टू न्यूक्लियस, फोर न्यूक्लियस, 8 में छोड़ दी तो 8 न्यूक्लियस हो। तो इस तरीके से वो ए 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, डिवीजन करेगा माइटोसिस करके। फिर फिर 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में डिवीजन कर लेगा। फिर 16 के बाद क्या होते हैं, 16 को मरूला फेज बोलते हैं। 16 के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस में, उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। फिर फर्दर वो गेस्टुला में जो जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, उसका ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों हम ये सारे के सारे चीज़ बहुत ही शॉर्ट अच्छे तरीके से बढ़िया से पढ़ लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे को सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। बच्चों आपके लिए मेहनत करते हैं। अभी के समय के 2:30 बज चुके हैं, तो आप लोगों को ये समय याद होना चाहिए, 2:30 बज चुका है। तो बच्चों देख लो अच्छे से और अच्छे से, ठीक है, जूम करके। तो चलो बच्चों, तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन शायरी है, तो सुनने के लिए तैयार हो तो बोलो। चलो सुना ही देते हैं बच्चों यार। कह रहा है शायर कि मंजिल से बढ़कर आगे, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, क्या मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, फिर मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। क्या हो जाता है बच्चों, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वह शीशा तलाश कर। समझ गए बच्चों? तो आप लोगों को यहाँ पे रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है। कोई भी डिमोटिवेट करे, डिमोटिवेट नहीं होना है बच्चों। तो अच्छे तरीके से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना है। और एक बार और आपको शायरी सुना दिया जाए तो बोलो, लेकिन समय बहुत कम है। वो एक शायरी और है कि मोहब्बत वाली है। ये कह रहा है कि मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मर जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में। हाँ, मगर सचमुच में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। तो समझे बच्चों, सचमुच में दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्यार मोहब्बत नशे वशे कुछ भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई कर लोगे तो पढ़ाई बहुत काम आएगा आपको। तो चलो बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय। आप हमें सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों तक उसको शेयर करो, सारे से सब्सक्राइब करो, पढ़ने वालों से भी, ना पढ़ने वालों से भी, सबसे। तब तक के लिए ओके बाय।